नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। प्रिय मित्रों, प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी हुई कई मान्यताएं प्रचलित हैं और पुराणों में भी दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दीपक के द्वारा भी हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। दीपक की लौ तेज होना अथवा दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप दीपक के लौ की किसी विशिष्ट दिशा में ज्योति देखते हैं या रखते हैं और अचानक ही दीपक बुझ जाता है, या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर वह दीपक देर तक जलता रहता है, तो इन घटनाओं से भी हमें शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। अर्थात आपके पास धन आने वाला है या फिर आपका धन खर्च होने वाला है। ये आपका कोई शुभ या अशुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं दीपक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विशेष नियम। जो भी महिला की दीपक की बची हुई बाती का ऐसा उपयोग करती है, उसका घर खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। प्रिय मित्रों, दीपक को हिंदू धर्म के पुराण और शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक लगाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है, दरिद्रता को समाप्त करता है, घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक जलाते समय कई बार लोग शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें दीपक जलाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप सही विधि से घर अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है और यह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को क्लेश का नाश करने वाला भी कहा गया है। सबसे पहला तो आप ध्यान में रखें कि आपके घर के मंदिर में रोजाना दीपक अवश्य जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेक प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं। पुराणों में कहा गया है कि मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में शाम के समय दीपक की पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर की नकारात्मक शक्तियां तो दूर होती है, साथ ही कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक जलाया जाता है उसे घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, और जिस घर में दीपक नहीं जलाया जाता है उस घर में रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है, खर्च भी बढ़ने लग जाता है, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए। किन देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक नहीं लगाना चाहिए। दीपक के भी विविध प्रकार होते हैं। कौन सा दीपक कब और किस स्थान पर जलाना चाहिए। दीपक जलाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण जानकारी है, आप सभी को अवश्य जान लेना चाहिए। इसलिए आप सभी को वीडियो के अंत तक आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए।
सबसे पहली बार तो दोस्तों, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर में चारों ओर फैलती हैं, जिससे घर से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। जब यह किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की किरणों के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है। जब भी आपको अस्वस्थ महसूस हो, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो अथवा आप किसी रोग से पीड़ित हो रहे हो तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से परावर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ेंगी तो आपके अंदर की हर निराशा को नकारात्मक शक्तियों का नाश होने लग जाएगा, हर निराशा का शमन हो जाएगा। दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? दीपक सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक लगा सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में जलाना शुभ होता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको बस ध्यान यह रखना होगा कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ यदि आप दीपक लगाते हैं तो घी का दीपक लगाएं और भगवान के बाएं तरफ आपको तेल का दीपक लगाना है। हालांकि घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक जलाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए, ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेयस्कर बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर ना रखकर चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज़ों पर रखें। शास्त्रों में बताया गया है अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी या बर्तन के पास घी का दीपक यदि आप जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। साथ ही यह ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाएं, चाहे वह दीपक पूजा के समय ही क्यों ना हो। यदि धन का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसे नहीं टिकते हैं तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक अवश्य लगाएं। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन बिना कारण खर्च नहीं होता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम। इस मंत्र का सरल अर्थ है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। शत्रु और बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। चलिए अब जानते हैं अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ मिलता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है, इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर से रोग तथा बीमारियां दूर होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक अवश्य जलाएं। उत्तर दिशा में धन की देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक को नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। आप जानते हैं दीपक से जुड़े हुए संकेतों के बारे में। यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ अचानक ही बढ़ने लगती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी रोग अथवा लंबे समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिलने वाला है अथवा आप अपना ज़्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। लेकिन
यदि इस दिशा में दीपक लगाने पर तुरंत बुझ जाता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उठानी पड़ सकती है अथवा किसी कार्य में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलाते हैं तो दीपक की लौ बढ़ने लगती है, तो आपके लिए यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। यह भी धन की प्राप्ति होने का संकेत माना गया है। और यदि इस दिशा में लगाया हुआ दीपक का तेल खत्म होने तक चलता है और बाकी शेष रह जाता है तो आपके व्यापार में अथवा किसी कार्य में फायदा होने का संकेत माना गया है। दक्षिण दिशा में दीपक की लौ रखते हैं और अचानक ही बुझ जाती है तो यह शुभ संकेत नहीं है, यह अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि इस दिशा में आप दीपक की लौ रखने पर दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके पितृ आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। यदि पश्चिम दिशा की ओर दीपक की लौ रखते हैं तो दीपक की लौ तेज होती है तो आपकी मानसिक तनाव में कमी आती है। अगर दीपक का तेल खत्म होने तक जलता रहता है, यह लंबे समय तक आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आप जानते हैं दीपक में कौन सा तेल प्रयोग किस देवता के लिए करना चाहिए। शनिदेव की पूजा के लिए सरसों का तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही अगर आप दीपक में एक लौंग डालते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। सूर्यदेव को महुआ के तेल का दीपक लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। सूर्यदेव को घी का दीपक लगाने से बीमारियों का नाश होता है। सूर्यदेव को तिल का तेल से यदि दीपक लगाया जाए सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। संकट मोचन हनुमान जी को के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों का नाश होता है। दोस्तों, शाम के समय, संध्या के समय नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए नित्य घर की छत पर अथवा घर के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन पर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बुरी शक्तियां जब घर में प्रवेश करती हैं तो कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आपके सभी काम अचानक ही बिगड़ने लगते हैं। घर में बार बार क्लेश, लड़ाई झगड़ा, धन की हानि और परेशानियों का निर्माण होने लगता है। इनसे बचने के लिए रोज शाम को एक दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं, नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। जब भी दीपक जलता है तो उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा की किरणें आपके घर के वातावरण को शुद्ध बनाती हैं और आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों का अंत करती है। इससे निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपके मन को शांत रखती है। दीपक जलाने के लिए धातु किस दीपक का इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी का कर रहे हैं तो यह खंडित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दीपक जलाने के बाद दीपक ना बुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए आप कांच की चिमना से दीपक को ढक सकते हैं। अगर किसी कारण दीपक बुझ जाए तो भगवान से क्षमा मांगकर उसे दीपक को फिर से दोबारा जला दें। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं दीपक में बची हुई बाती का क्या किया जाता है, हमें क्या करना चाहिए। कभी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तभी आप दीपक को बदलें, लेकिन फिर भी आप उसे दीपक को फेंके नहीं, बल्कि उन्हें अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है। उसमें शुद्ध पावर आ जाती है, दीपक की शक्ति आ जाती है, इसलिए उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है, उस दीपक में हमेशा विराजमान रहती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगर आपके दीपक में बाती बच जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जला या फिर उसमें बाती बच जाती तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं। यह बीमारी के आने का संकेत होता है और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि आपकी बाती पूरी तरह जलनी चाहिए और उसमें घी ना बचे, क्योंकि वह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। और वही दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो यह ज़रूर उपाय करें। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसी कारण ऐसा होता है और वह आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको करना क्या होगा, आपको स्वच्छ मन से दीपक जलाएं। भगवान श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम लेने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि एक वातावरण में एक तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा। और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वह यह कभी नहीं चाहती हैं कि आपके घर से देवी शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान अपनी कृपा करते हैं तो उन बुरी शक्तियों को वहाँ से जाना पड़ता है। तो बुरी शक्तियाँ हमेशा यही कोशिश में रहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आ जाए और इसी के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं चल पाती है। इन सबसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए,
आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। आप जब भी दीपक जलाएं भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपसे दूर हो जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए। दोस्तों, अगर पूजा पाठ करने के बाद ही बार बार आपका दीपक बुझ जाता है तो यह लक्षण है कि बार बार हो रहा है कि आप ये एक उपाय और भी कर सकते हैं गंगा जल का, क्योंकि गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है। तो आपको करना क्या है, आपको गंगा जल से घेरा बना लेना है और उस घेरे में दीपक को रख देना है, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती है, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है। और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने हुए घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को आने नहीं देगा, साथ ही सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हमेशा आपके घर में रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार दीपक जलाकर आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं।